हाय एवरीवन, कुलदीप सिंह। दोस्तों, इसमें हमने जैसे कि बताया था कि पिछले मॉड्यूल में अब हम यहाँ पर अपना गोल सेटिंग करेंगे। कितना आपको कमाना है। पता है, दुनिया में बहुत लोग इसलिए कामयाब नहीं बन पाते क्योंकि उनको इस बात का पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। मतलब हाउ तो यहाँ पे सब सिखा देंगे, बट व्हाई ये आपका होगा। क्यों करने जा रहे हो वह ढूंढो, कैसे है वह यहाँ बता दिया जाएगा। पर इम्पॉर्टेंट क्या है पता है? 80% है कि आप क्यों करने जा रहे हो। पैसिव इनकम क्या? ठीक है, तो वो गोल डिसाइड कर लो। जैसे मान लो आपको कोई एक टिकट लेना है, कहीं जा रहे हो, तो जाओगे तो खिड़की पर गए तो क्या पूछेगा, कहाँ जाना है, कब तक जाना है, ऐसे ही रहता है ना। तो भाई कितना चाहिए, कब तक चाहिए, वो आपको क्लियर अगर आप बोलोगे, कहीं भी भेज दो कुछ भी, तो आप कहीं अपनी जगह पर पहुंच ही नहीं पाओगे। तो गोल सेट करना है। लोग फेल नहीं होते, उनके प्लान फेल होते हैं या प्लान बनाने में फेल होते हैं। तो हम यहाँ पर एक अपना स्मार्ट गोल बनाएंगे। फैंसी नहीं होना चाहिए। हम एकदम सबसे इतना कर डालेंगे इतने दिन में, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रॉपर रियलिस्टिक प्लानिंग हम कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। क्योंकि अभी ये पैसे की चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें बहुत क्लियर कट सब पता होना चाहिए, क्या होगा, कैसे होने वाला है। टॉपिक है कि आपने गोल सेट करना है और इन्वेस्टर बनने वाला सोच, जो माइंडसेट है इन्वेस्टर का, जो थॉट प्रोसेस होता है, वहाँ पे जाओ, रिहर्सल करो। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्टर बनने जा रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बैठे बैठे रेंट आ रहा है, मैं फॉरेन टूर कर रहा हूँ। सब चीज़ हमारी एकदम फिक्स है। कोई दूरबीन लेके देखने से भी कोई आपको ऐसा मिलेगा नहीं। फाइनेंशियल फ्री आदमी बहुत लाखों में एक हैं और आप वो करने जा रहे हो। ठीक है, तो आगे हम उसी को समझते हैं। चलो, तो लेसन 2 का जो पहला पॉइंट है, डिफाइन योर पैसिव इनकम गोल। ठीक है, वो क्लियर कट चाहिए। इस लेसन में हम सीखेंगे कैसे अपने पैसिव इनकम का टारगेट सेट करें। सिंपल सवाल जो हैं वो हैं, आप कितनी मंथली पैसिव इनकम चाहते हो। ठीक है, अब हम इसमें बताने के एंगल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। 10,000, यार ये क्या बात कर दी, इतना इन्वेस्टमेंट ये सब है। जस्ट एग्जाम्पल है कि 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, हमें नहीं पता, यह पर्सनल मामला है। बट जो है वह स्मार्ट होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, अगर आपको 50,000 मंथली चाहते हो, एक और प्रॉपर्टी 1 लाख रन देती है, तो आपको कम से कम
मान लो एग्जांपल के लिए एक प्रॉपर्टी है, वो आपकी 5,000 दे रही है, तो 5 प्रॉपर्टी ऐसे करके हो गई तो कितने हुआ, 50,000। ऐसे करके 5 ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस है क्या? सिंपल है। तो आपका फाइनेंशियल गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। अगर यह स्मार्ट गोल है, फिर आपको आगे बताएंगे कि ये कैसे अचीव करेगा। स्पेसिफिक मतलब 50,000 पर मंथ पैसिव इनकम चाहिए। अब मतलब जैसे हम हैं, चलो हम अपने नंबर्स बताना एक अलग बात है। हमने ऐसे डिसाइड किया है कि हमें जो, चलो हम एक एग्जांपल से आपको बता रहे हैं कि हमारे एक नोन में जो है, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन है 10 करके। यह मंथली इनकम रहे तो हम बहुत एकदम मस्त ज़िंदगी जिएंगे। और उनका हमेशा उसी को चेस करते रहते हैं। वो चेस करने की बात भी नहीं है, हमने वहाँ पे उन्होंने जो है वहाँ पे वो अचीव कर लिया। पर यह डिसाइड हमने, उन्होंने बहुत पहले कर रखा था, ठीक है। तो अब क्योंकि अगेन पर्सनल फाइनेंस है, तो हम थोड़ा ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट एग्जैक्टली अगर आप प्लान करते हो प्रॉपर, नहीं तो वो होके रहता है, यह बताना है। यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया कि कितना चाहिए। ऐसे नहीं लोगों को पूछो पैसिव इनकम, हाँ पैसिव कितना चाहिए, जो भी मिल जाए, ऐसे नहीं होता। क्लियर होगा तभी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपका वो काम करने के लिए ये करेगा, मोटिवेट करेगा। आपने सीधा बोल दिया 50 लाख, तो हो सकता है पैसिव इनकम 50 लाख लेना, फिर आपका काम ही नहीं करोगे। 50,000 कर 5,000 कर दिया तो भी आप काम नहीं करोगे। इससे क्या है, इससे क्या है, ना आए तो ठीक है। तो जो रियलिस्टिक है, जो आपकी ज़रूरत है कि कल को आपको कुछ भी हो जाए, या जो भी आपकी ज़िंदगी आज है, या कितना खर्चा आता है, ऐसी लाइफ स्टाइल चलती रहना चाहिए। और रिसेशन फुल होना चाहिए, ऑनगोइंग इनकम होनी चाहिए। रेंटल अगर आ रहा है, या तो ये हर साल 5 से 10% बढ़ते भी रहता है रेंटल इनकम। तो आज आप सही जा रहे हो। अचीवेबल, हाँ एस फार हो गया। मेजरेबल मतलब अब मेजर कर रहे हो भैया 10,000 एक प्रॉपर्टी से, ऐसे 5 तो मेजर नहीं तो चीज़, ऐसे 5 तो मेजर नहीं, जो चीज़ कर सकते हो वो अचीव नहीं कर सकते। अचीवेबल बेस्ड ऑन योर सेविंग प्लान। लोन आपकी, अभी लोन एलिजिबिलिटी के लिए आपका करंट इनकम लगेगा, डाउन पेमेंट के लिए आपकी सेविंग लगेगी, तो उस हिसाब से अचीवेबल होना चाहिए। नहीं तो वह डाउन पेमेंट ही नहीं है, या हम लोन में अपना सिविल स्कोर ही नहीं है, तो फिर यह चीज़ सब हवा हवाई हो जाएंगी। रियलिस्टिक कुछ भी ऊट पटांग नहीं, फैंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब टाइम बाउंड, कितने दिन में चाहिए। ये अगर हमें 500 पैसी इनकम है, तो ऐसे नहीं अगले महीने चाहिए बोलने को, वो भी सही है ना। पर यह है क्या
यह मिल सकती है, क्या है वो अगर आप देखोगे कि हाँ हमें इतना 2 से 3 साल लग जाएगा इतनी प्रॉपर्टी बनाने में, तो ऐसी आपकी प्लान रहेगी 3 to 5 years। कोई भी चीज़ है 3 से 5 साल का प्लानिंग करना पड़ता है, ऐसे नहीं एकदम ऐसे फटाफट कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने गोल सेट किया तो अभी इसमें क्या होगा, लेसन में शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटजी रहेगी। स्ट्रैटजी क्या रहेगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान 2 चीज़ों पे डिवाइड होना चाहिए। एक है शॉर्ट टर्म गोल जो विद इन 2 years अभी से लेके 2 साल के अंदर, पहली उसमें क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म में पहली प्रॉपर्टी लेना, रेंट इनकम का सिस्टम सेट करना, मार्केट का रिसर्च और लर्निंग करना, एकदम सिंपल है। लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 10 साल का प्लान है। टर्म गोल जो है, लॉन्ग टर्म का गोल जो है पोर्टफोलियो पूरा बिल्ड करना, थोड़ा सा टाइप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेंटल इनकम से ईएमआई चुकाने की हमें कोई नहीं, ऑटो पायलट मोड पे हमने इतना डाउन पेमेंट कर रखा है, यहाँ तक लेके गए हैं कि 20,000 हमारा ईएमआई जा रहा है और 20,000 हमारा रेंटल आ रहा है, तो समझो आप एकदम ओके हो। उसके बाद पैसिव इनकम से फाइनेंशियली फ्री बनना, धीरे धीरे रेंटल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो इनकम आएगी आपकी, जब आपकी ज़रूरत रहेगी, जैसे हमने बताया 50 के बाद, एक एग्जांपल के तौर पर हम देते हैं कि लोग जो है, कुछ लोग होते हैं जो 50 के बाद रिटायरमेंट होने का प्लान कर लेते हैं। तो अगर आपकी उम्र उससे ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत प्लस माइनस पर बैठ के इसको ना प्रॉपर एक दिन देना पड़ता है, क्योंकि ये ठीक हो गया तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पूरी लाइफ की प्लानिंग करने जा रहे हो, सीरियस मैटर है। टिप, शुरुआत छोटी करो लेकिन विजन बड़ा रखो। इनिशियली तो आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे, मे बी 1 BHK से, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी से। जैसे जैसे आपको टेस्ट लग जाएगा सक्सेस का, उसको ओके कर लोगे, फिर और आप बड़ा बड़ा करते चले जाओगे और उस फील्ड का नॉलेज भी हो जाएगा। फिर आप कोई अननेसेसरी न्यूज़ ना देख के देखो कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, ये लॉन्च कर रहा है, यहाँ पे फ़ायदा रहेगा, ऐसा है इसका ऑफ़र, फिर आपको समझ बढ़ती चली जाएगी। कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, नेगोशिएट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। और अभी सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है इसके अंदर, वो होता है डर। आदमी कोई काम क्यों नहीं करता है, फियर ऑफ फेलियर रहता है। अगर नहीं हो पाया तो यहाँ दिक्कत आई, रेंट पे नहीं गया, गलत प्रॉपर्टी ले ली, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, या प्रॉपर्टी रेंट। लेकिन सच ये है, हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने पहला स्टेप लिया, डर के बावजूद, डर लग रहा था लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी आपको क्या शुरू में बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं इससे क्या क्या है, पर शुरुआत करो। हर एक चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल लगती है। आपने बोलना सीखा तो क्या पहले दिन से बोलने लगे, मुश्किल था। धीरे धीरे सीखना, चलना सीखा तो
सीखा। गाड़ी आपने पहली बार चलाई तो मुश्किल ही लगा था। हर एक चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल लगती है, बट शुरुआत कर देना चाहिए। डर के बावजूद भी माइंडसेट शिफ्ट करो, और शिफ्ट करो तो आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। यह तो समझो रेंट पे नहीं गया, या कुछ होता है तो भाई वहाँ पे सेशन होगा। ऐसे नहीं कि अभी भी नहीं जाएगा। हो सकता है आप ट्राई कर रहे हो। अब आप ऑनलाइन लोगों से बात करो, ऐसे दो ब्रोकर जैसे वेबसाइट पे डालो, कुछ ब्रोकर से बात कर रहे हो, जो भी करना पड़े करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आएगी, सेशन भी होगा, आप सीख रहे हो, मतलब आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। क्योंकि 90% लोग तो ये सोच भी नहीं रहे कि आप कम से कम सोच रहे हो, सीख रहे हो, आपने डिसाइड तो किया है। हर एक चीज़ कि दुनिया में कोई भी शुरुआत की होगी तो पहले दिमाग में लिया, उससे पहले बेबी स्टेप लिया, और धीरे धीरे कोई भी, चाहे बिल गेट्स को पूछोगे, एलन मस्क को पूछोगे, उनको खुद यकीन नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा जब वो कर रहे थे। बट वो छोटी छोटी चीज़ें करते चले गए, सक्सेस मिली, सक्सेस से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और बड़ा करते चले गए तो यहाँ पहुँच गए। बट पहले दिन उनको भी नहीं पता था कि हम जाके किसी से पूछ लो, वो खुद बोलेंगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हम यहाँ पे हर कामयाब आदमी का ये डायलॉग रहेगा, तो आप भी एक दिन अपना वो डायलॉग मारोगे। बट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको करेज चाहिए, और वही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और अब आगे हम देखेंगे लेसन 2.4, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर माइंडसेट। आप इन्वेस्टर बन रहे हो, स्पेकुलेटर नहीं बनना है। तो इन्वेस्टर बनना है या गैम्बल करना है? तो इन्वेस्टर क्या करता है? प्रॉपर रिसर्च करता है। किसी ने बोल दिया अरे ये प्रोजेक्ट है, आप डालो, 3 साल में पैसा डबल, आपने डाला और फंस गए। वो नहीं, खुद का पूरा रिसर्च करेगा। एक आदमी के भरोसे पे अपना पूरा इतना बड़ा ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई नहीं लगा सकते, ठीक है, इसमें भरोसे की बात ही नहीं है। प्रॉपर्टी में आए हो तो कोई नहीं, कोई अपना सगा नहीं, कोई कुछ नहीं, आप अपना दिमाग से, क्योंकि आपका स्टेक पर लगा है, उसको क्या है, वो तो बोलेगा ऐसे नहीं वैसे, पर आप तो गए ज़िंदगी भर के लिए। तो वो बहुत सोच समझ के करना है, प्रॉपर रिसर्च करनी है। रिस्क मैनेज करता है। प्लान बी, प्लान सी, अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है तो हमारे पास क्या दूसरा ऑप्शन है? 2-3 प्लान करके चलना है। अभी जैसे देख रहे हो करंट सिचुएशन मार्केट्स में, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में ऐसा चल रहा है। ईएमआई नहीं जाएगी, और कोई दिक्कत आ गया तो क्या होगा, रिसेशन आ गया तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास कोई प्लान बी है या नहीं? हमारे खाने खर्चा चलेगा या एकदम रोड पे आ जाएंगे? हम खाली यही देखते रहेंगे? तो वो थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रख के सब प्लान करना है, और पैशंस रख
जो इन्वेस्टर है वो पैसेंस रखता है। रातों रात कुछ नहीं होता, थोड़ा वक्त तो लगता है। हमेशा आपके पास 3 से 5 साल का विज़न होना चाहिए। कोई चीज़ कर रहे हो तो जितना आप आज का आज सोचोगे फ़ायदा वो लेबर का सोच है। एडॉप बेसिस पे रहता है ना, मजदूरी जाके काम किया, शाम को पैसा लिया। सबसे गरीब वही है जो इमीडिएटली सोच रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। और जो भी रईस हैं, जो फुल रिच पर्सन हैं, वो हमेशा देखना फ्यूचर सोचेंगे। तो पैसेंस रखता है, पैसेंस से ही कमाए। शेयर मार्केट में भी क्या बोलते हैं, जो पैसेंस है वही पैसा कमाएगा। जो थोड़े में एकदम गड़बड़ा गया वो समझो डूबना है उसने। और इन्हीं लोगों का पैसा जिनके पास धैर्य है, पैसेंस है, उनको जाता है। ठीक है, वो उसके थे। अब स्पेकुलेटर क्या करता है, रोमर्स पर इन्वेस्ट करता है। ये करो, किसी ने ज्ञान दे दिया दुबई में लगा दो, वो बहुत अच्छा है। पता लगा दुबई में ओवर सप्लाई हो गई। वो पहले का टाइमिंग इसमें इम्पॉर्टेंट है ना। डिमांड सप्लाई पे पूरा मार्केट चलता है। पहले डिमांड नहीं थी, सब मतलब जो भी है, अगर डिमांड बहुत है, सप्लाई नहीं है तो प्राइस बढ़ेंगे। सप्लाई और हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी तो घटेगी, बायर का मार्केट हो जाएगा। वो चीज़ को समझना है। तो स्पेकुलेटर नहीं बनना है। जल्दी पैसा डबल करने के चक्कर में रहता है। कोई चांस की चीज़ है, उठा लूँ, डबल हो जाए। वो चांस की चीज़ में कुछ गड़बड़ ना निकल जाए। पेपर का कोई लफड़ा निकल गया, यहाँ था, उसके बीच में कोई आके फिर लिटिगेशन में चला गया। कोई भी चांस की नहीं होती, यह बात समझ जाओ। 99.99% जो है मार्केट प्राइस में होता है। कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो ज़रूर डाउट करो, डबल चेक करो। अगर चांस की चीज़ है, कोई 50% में बेच रहा है तो दुनिया कब तक बिक जानी चाहिए। समझो, हमें फ्लैट बेचना है तो पहले आदमी सोसाइटी में डाल ही देता है। अगर अच्छी चीज़ है, सही दाम है तो वहीं बिक जाती है। वह मार्केट में आ रही है, इधर बोर्ड लग रहा है, हमें घर बिका हुआ है, इसका मतलब कुछ तो है। ठीक है, लॉस होने पर ब्लेम करता है मार्केट को और फिर लॉस हो जाएगा। जो खुद कर लेते हैं वो बोलेंगे हमने किया, लॉस हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। ऐसे वो समझते नहीं हैं कि हमें पैसा किसका लगा था, आपका। तो आपको ध्यान देना चाहिए। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो ध्यान में रखने की बातें हैं कि क्या है, इन्वेस्टर बनोगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा, स्पेकुलेटर बनोगे तो पैसा आपसे काम करवाएगा और लॉस भी होगा। तो अभी हमने क्या सीखा इसमें, आप पैसिव इनकम का गोल क्लियरली लिखो। उसके लिए अगर आप सीरियस हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो बैठ के थोड़ा मतलब टाइम दो, ज़्यादा टाइम इस पे करो। अगर सही है तो कम काम बन जाएगा आपका। प्लानिंग ही है जहाँ पे सही करना है। गोल सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, अलग अलग एंगल से सब सोच लो
और फिर देखना 80% आपका काम हो गया। अब तो बस बैंक कितना लोन देता है, प्रोजेक्ट आपने सर्च करना है, अपना शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के साथ। ठीक है, विजन की बात कर रहे थे कि अभी प्लान तो शॉर्ट टर्म है, 3 से 5 साल का है, पर विजन 10 साल बाद, 20 साल बाद ये कहाँ जाएगा। सिटी के आसपास का ये सब 50 किलोमीटर के अंदर डेवलपमेंट तो होना ही है। जिस हिसाब के लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे शहरों की बात करें, जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, तो नई अपकमिंग है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी एक गोल सेटिंग प्लानिंग करो, हस्बैंड वाइफ बैठ के करो, अकेले नहीं। भले पैसा सब कोई एक लगा रहा है या दोनों लगा रहे हो, पर दोनों मिल के कल को नहीं तो भाई वैकेशन में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा घर में लगा दिया, इतना शॉपिंग या हर चीज़ थोड़ा सा तो आपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। बाद में इनकम आएगी तो ऐश भी करेंगे, तो उनकी भी राजी खुशी चाहिए। डर से ऊपर उठना सीखो। पहले कदम सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब डर डर के तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, कहीं तो अपने को चांस लेना पड़ेगा। सोचो जैसे इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर के जैसे सोचना पड़ेगा, जो डेटा ड्रिवन, डिसिप्लिन, पैशंस के साथ काम करता है। तो वह यहाँ हो गया मॉड्यूल 2, और इसको थोड़ा ध्यान से करना। सब अब मिलते हैं मॉड्यूल 3 में। थैंक यू।